शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7वीं की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन की आज हम इस कविता के बारे में आलोचना करेंगे। कविता की हर पंक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हर पंक्ति में जो भी कठिन शब्द आएंगे उन शब्दों के अर्थ को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पहली पंक्ति, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त 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 मतलब खुले, उन्मुक्त मतलब खुले, गगन मतलब आसमान। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध 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 यानी पिंजरे में कैद, पिंजरे में कैद, कैद मतलब आबद्ध, पिंजरे में आबद्ध पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर, कनक कनक मतलब सोना, जिसे आप लोग अंग्रेजी में गोल्ड कहते हो, कनक मतलब सोना। कनक तिलियों से टकराकर, तिलियां 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 मतलब सलाखें, तिलियां मतलब सलाखें, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पुलकित मतलब कोमल, पुलकित मतलब कोमल। तो ये है कठिन शब्द। उन्मुक्त मतलब खुले, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में कैद यानी पिंजरे में आबद्ध, कनक मतलब सोना, तिलियां मतलब सलाखें, पुलकित मतलब कोमल। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी कहता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की, पक्षी कहता है कि हम उन्मुक्त गगन के पक्षी यानी हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हमारा जन्म ही खुले आसमान में उड़ने के लिए हुआ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। अगर हमें तुमने पिंजरे में आबद्ध करके रख दिया, अगर तुमने हमें पिंजरे में कैद करके रख दिया तो हम गाना भी नहीं गा पाएंगे। बंदी जीवन बिताते बिताते हम अपनी आवाज भी भूल जाएंगे। खुले आसमान में उड़ते हुए गीत गाने का जो आनंद होता है, पिंजरे में आबद्ध होकर गीत गाना संभव नहीं है। क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए हम खुशी मन से अपना कंठ खोलकर गीत भी नहीं गा सकेंगे, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरे में आबद्ध होने के बाद, पिंजरे में हमें कैद कर लेने के बाद, बंधन में रह जाने के बाद हम सुरीली आवाज में गीत भी नहीं गा सकते। कनक तिलियों से टकराकर, और उसी पिंजरे से जब हम बाहर आने की कोशिश करेंगे, अपने पंखों को जब हम फड़फड़ाएंगे, तो पिंजरे की जो सलाखें होंगी, कनक तिलियां, कनक मतलब सोना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है मनुष्य क्या करता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पक्षियों को पिंजरे में रखता है और उनके मन को लुभाने के लिए उन्हें वह कभी कभार सोने के पिंजरे में रखने का आश्वासन भी देता है। अगर हम पक्षी के मन को लुभाने के लिए, पक्षी के मन को जीतने के लिए अगर हम उसे सोने के पिंजरे में रखते हैं, तो उस सोने के पिंजरे से जब पक्षी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अपने पंखों को फड़फड़ाएगा, तब
कनक तिलियों से टकराकर, कनक तिली तो सोने के पिंजरे में सलाखें भी सोने के ही होंगे, तो उस सोने के पिंजरे के सोने के सलाखों में उनके जो पुलकित पंख, जो पंख नवीन रूप से उभर रहे हैं, जो कोमल पंख हैं, जो अभी अभी उग रहे हैं उनके शरीर में, पंखों के टकराहट से वे पुलकित पंख, वे कोमल पंख टूट जाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जब पक्षी पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करेगा, अपने पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाएगा, तब उसके पंखों का टकराहट होगा किसके साथ? सोने के पिंजरे के सोने के सलाखों के साथ। और उन सलाखों से टक्कर खाकर पक्षी के शरीर में जो नए कोमल पंख उग रहे हैं, वे सारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अब दूसरी पंक्ति, पक्षी कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक, कटुक, कटुक मतलब कड़वा, जिसका स्वाद, जिस फल का स्वाद अत्यंत कड़वा होता है, जैसे नीम, कटुक मतलब कड़वा। कहीं भली है कटुक निबोरी, निबोरी निबोरी मतलब एक प्रकार का जंगली फल, एक प्रकार का जंगली फल। यहां आप उसे नीम समझ सकते हैं, नीम का फल, ठीक है, नीम का फल। नीम का फल अत्यंत कड़वा होता है, हम खा नहीं सकते नीम का फल। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब मैंने बताया था सोना, कटोरी, कटोरा, कटोरा मतलब एक बर्तन, बर्तन को हम कटोरा कहते हैं। कनक कटोरी की मैदा से, मैदा खाने की एक कीमती वस्तु, खाने की एक कीमती वस्तु। पक्षी अभिमान भरे कंठ से कहता है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमारा जन्म खुले आसमान में विचरण करते हुए नदी झरने का बहता हुआ शीतल जल पीने के लिए हमारा जन्म हुआ है। वास्तव में पक्षियों को नदी का जल, झरना का जल अत्यंत शीतल होता है और वह जल निरंतर बहता रहता है, एक छोर से दूसरे छोर तक बहता रहता है। उसी बहते हुए शीतल जल को पीकर पक्षी को जो आनंद मिलता है, वही आनंद पिंजरे के अंदर रहकर सोने के कटोरी में जो पानी उसे पीने के लिए दिया जाता है, वह पानी पीकर वह आनंद पक्षी को नहीं मिल सकता। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इंसान मैदे जैसी कीमती चीज पक्षी को खाने के लिए देता है। पिंजरा सोने का है, सलाखें भी सोने के हैं, और उस पिंजरे के अंदर पक्षी के खाने के लिए जो बर्तन रखा गया है, जो कटोरा है, वो भी सोने का है।
इंसान उस पक्षी के मन को लुभाने के लिए, उसके मन को जीतने के लिए, उसे खुश रखने के लिए उस सोने के कटोरे में, उस सोने के बर्तन में उसे मैदा जैसी कीमती चीज खाने के लिए देता है और उसमें ही पानी पीने के लिए देता है। लेकिन क्या मैदे से या फिर मनुष्य के द्वारा दिए गए पानी पीकर पक्षी को आत्मसंतोष मिलता है? बिल्कुल नहीं। खुले आसमान में विचरण करने से, बहती हुई नदी का शीतल जल पीने से और जंगल के किसी पेड़ में बैठकर उसी पेड़ का जो जंगली फल होता है, जो कड़वा फल होता है, उसी कड़वे फल को अपने चोंच से खूंट खूंट कर खाने में पक्षी को जो आनंद मिलता है, पिंजरे के अंदर बंधन में रखकर हम दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देने से भी पक्षी आनंदित नहीं हो सकता। इसलिए पक्षी स्वयं कहता है कि मनुष्य के द्वारा दिए गए जल से कई गुना ज्यादा अच्छा उससे नदी का बहता हुआ जल लगता है। और पक्षी यह भी कहता है कि मनुष्य के द्वारा दी गई कीमती वस्तु, मैदा जैसी कीमती वस्तु पक्षी के लिए तुच्छ है, उसके लिए तो मैदा से कई गुना ज्यादा प्रिय है कौन सा फल? जंगल का वो कड़वा फल, निबोरी, नीम जैसे कड़वे फल को खाकर वह जिस प्रकार आनंद पा सकता है, वह आनंद उसे मैदा से कभी नहीं मिल सकता। इसलिए पक्षी ने प्रण लिया है, पक्षी ने संकल्प किया है कि जब तक वह पिंजरे के अंदर बंधन में है, तब तक मनुष्य के द्वारा दिए गए ना दाने को वह छुएगा और ना ही पानी को वह छुएगा। दाना पानी को छुए बगैर वह भूखा प्यासा मर जाएगा। उसे मरने के लिए, वह मरने के लिए प्रस्तुत है। लेकिन मनुष्य के द्वारा दिया गया खाद्य और पानी को वह कतई हाथ लगाना नहीं चाहता। अब तीसरी पंक्ति, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की सलाखों से बना पिंजरा। स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की सलाखों से बना पिंजरा, अर्थात जहां पिंजरा भी सोने का है और उसकी सलाखें भी सोने की हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़न सब भूली, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब पेड़, फुनगी, फुनगी, फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। टहनी मतलब आप लोग जानते हैं डाल, ऊंची टहनी का सिरा। फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। यानी तीसरी पंक्ति में पक्षी अपना दुख प्रकट करता हुआ कहता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूली। पक्षी कहता है कि जब से इंसान ने उसे सोने के पिंजरे में कैद करके रख दिया है, तब से पक्षी ने आसमान में उड़ने की उसकी अपनी गति को भी भूल गया है।
अपना उड़ान भूल गया है। आप लोग जानते होंगे, अगर पक्षी निरंतर आसमान में उड़ता रहता है तो धीरे धीरे उसके उड़ने की गति तीव्र होती जाती है। लेकिन अगर हम कई सालों तक पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखेंगे और कई सालों के बाद अगर हम उसे मुक्त करते हैं तो आसमान में वह पहले की तरह तीव्र गति में नहीं उड़ सकता। बंदी जीवन जीते जीते वह लगभग उड़ना भूल चुका होता है, और अगर आसमान में उड़ता भी है तो वह पहले की तरह तीव्र गति में नहीं उड़ सकता। तो पक्षी दुखित होकर कह रहा है कि जब से इंसान ने मुझे सोने के पिंजरे में बंद करके रखा है तब से मैं अपना उड़ान भूल गया हूं, और मेरी उड़ने की जो गति थी वो गति भी मैं अब भूल चुका हूं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब पक्षी सिर्फ सपना देख रहा है, क्योंकि फिलहाल सपने देखने के अलावा पक्षी के पास और कुछ नहीं है। वो सिर्फ सपना देख रहा है। सपने में क्या देख रहा है? सपने में पक्षी यह देख रहा है कि पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी है, ऊंची डाल है, उसी डाल पर वह झूला बनाकर झूल रहा है और प्रकृति की सुंदरता को देख रहा है। जो वह पहले कभी करता था उसी को बस वह याद कर रहा है, सपने में देख रहा है। उसका सपना तब तक सच नहीं होगा जब तक वह पिंजरे में कैद है। इसलिए अपनी बीती बातों को वह याद कर रहा है और उन बातों को वह सपने की भांति देख रहा है। अब चौथी पंक्ति, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान 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 मतलब इच्छा। अरमान मतलब इच्छा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। नभ मतलब आसमान, गगन, सीमा, सीमा, सीमा मतलब हद, हद, सीमा मतलब हद। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चुगते यानी चुगना, चुगना मतलब चुगना, खूंट खूंट कर खाना। पक्षी कैसे खाते हैं? खूंट खूंट कर खाते हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक, तारक अनार, तारक अनार, तारक अनार। तारक अनार का मतलब है तारे रूपी, तारे रूपी अनार के दाने। तारे रूपी अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कहता है, मैंने कहा था, इच्छा की बात मैंने की थी जब मैंने सारांश कथन बताया था, पक्षियों की मरती आशा। इसमें जो है, इस पंक्ति में पक्षी की जो आशा होती है, उसकी जो इच्छा होती है, वह इच्छा मर जाती है। पक्षी कहता है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी अत्यंत हतोत्साहित होकर कह रहा है कि हमारे मन में भी एक इच्छा थी, हमारी एक ख्वाहिश थी, हमारे मन में एक बहुत बड़ी आशा थी। कौन सी आशा थी? कि हम उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाइयों को नाप लें। वे पक्षी
आसमान में उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाई को नापना चाहते थे, आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उनकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही मनुष्य ने पक्षी को पिंजरे में बंद करके रख दिया, जिस कारण अब पक्षी के मन में उभरने वाली इच्छा धीरे धीरे मर रही है, उनकी आशाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और पक्षी क्या कहता है कि हम उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं, और आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं उन तारे रूपी अनार के दानों को हम अपने चोंच से खूंट खूंट कर खाना चाहते हैं। उनकी यह अभिलाषा है, यह आशा है, उनकी पक्षियों की आशा है कि वे खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़े, आसमान की ऊंचाइयों को छुएं और आसमान में टिमटिमा रहे तारे रूपी अनार के दानों को, यहां अनार के दाने मतलब अनार का दाना आपने देखा होगा, बिल्कुल लाल दिखाई देता है। तारा जो है, तारे, यहां कवि ने तारों को अनार का दाना माना है। तो वो कहता है, पक्षी कहता है कि हम आसमान में जो तारे टिमटिमा रहे हैं उन तारे रूपी अनार के दानों को हम अपने चोंच से खूंट खूंट कर खाएं। यह इनकी अभिलाषा है, मन की आशा है, इनकी इच्छा है, जो कभी पूरी हो ही नहीं पाती, क्योंकि इसकी ये इच्छाएं, ये आशाएं, ये अभिलाषाएं पिंजरे में कैद होने के बाद मर जाती हैं। अब 5वीं पंक्ति। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन, होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा ना हो, असीम। सीमाहीन मतलब असीम, जिसकी सीमा नहीं होती, असीम। सीमाहीन मतलब असीम। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज मैंने बताया था, क्षितिज क्षितिज मतलब जहां जहां आसमान और धरती एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं, मिले हुए नजर आते हैं। क्षितिज मतलब जहां आसमान और धरती एक दूसरे से मिले हुए नजर आते हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाइए और आपकी नजर जहां तक जा सकती है आप देखने की कोशिश कीजिए। देखना अंत में एक ऐसी बिंदु आएगी जहां आपको आसमान और धरती ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए नजर आएंगे। तो जिस बिंदु पर वे दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, वास्तव में वे मिले नहीं मिलते, वे नहीं मिलते, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है, मिले हुए नजर आते हैं। तो जिस बिंदु पर वे दोनों आपस में मिलते हैं उसी बिंदु को कहते हैं क्षितिज। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी, 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 होराहोरी मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की चाह,
आगे निकलने की चाह, एक दूसरे से आगे निकलने की चाह। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तनती सांसें, तनती सांसें यानी प्राणांत के समय, प्राणांत मृत्यु, प्राणांत के समय टूटती सांसें, प्राणांत के समय टूटती सांसें। मनुष्य के जीवन जाते समय उसकी जब सांस टूटती है, प्राणांत के समय टूटती सांसें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। जब मैंने सारांश कथन कहा था तब मैंने पक्षियों के अभिमान को लेकर मैंने बात की थी। उड़ना पक्षियों का अभिमान होता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना पक्षियों का अभिमान होता है, आसमान में उड़ते उड़ते क्षितिज को पा लेना पक्षियों का अभिमान होता है। और इसी अभिमान के साथ पक्षी कहता है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होराहोरी, कि जब हम आसमान की ऊंचाई में उड़ने लगते हैं हमारे बीच एक प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। कौन सी प्रतियोगिता? क्षितिज तक जाने की प्रतियोगिता, क्षितिज तक पहुंचने की प्रतियोगिता। जैसे खेल में प्रतियोगिता होती है, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 500 मीटर दौड़, हाँ कि नहीं, 2000 मीटर दौड़। हमारे सामने एक निश्चित लक्ष्य रखा जाता है, ठीक है, और निर्धारित समय के अंदर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना होता है। ठीक उसी प्रकार पक्षियों के सामने भी एक लक्ष्य है जो उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य क्या है? क्षितिज तक पहुंचना। और जब ये लोग आसमान में लंबी उड़ान भरते हैं, उड़ने लगते हैं, क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब उनके बीच एक प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। अपने पंखों को फैलाकर वे तीव्र गति से क्षितिज की ओर उड़ने लगते हैं, और प्रतियोगिता के दौरान उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। उनके मन में चाह होती है कि कोई दूसरा पक्षी मुझसे पहले क्षितिज तक ना पहुंच जाए, सबसे पहले मैं क्षितिज तक पहुंचूं। यह उनके मन की चाह होती है, और इसी चाह के साथ वे लोग तीव्र गति में उड़ने लगते हैं, क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पक्षी और क्या कहता है? वो कहता है उड़ते उड़ते या तो हम क्षितिज को पा लेते हैं, पा तो नहीं लेंगे क्योंकि क्षितिज असीम है, क्षितिज का कोई अंत नहीं है। पक्षी जितना आगे आगे उड़ता जाता है, क्षितिज उतना पीछे पीछे हटता जाता है, यानी क्षितिज का कहीं भी अंत नहीं हुआ, वो असीम है। और असीम क्षितिज तक पहुंचना पक्षी के लिए असंभव है। उसे लगता है कि उड़ते उड़ते वे लोग क्षितिज तक पहुंच जाते हैं। इसलिए वह कहता है कि जब हम लंबी उड़ान भरते हैं, क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अपने पंखों को फैलाकर तीव्र गति से उड़ने लगते हैं, तब उड़ते उड़ते या तो हम क्षितिज को पा लेते हैं या फिर क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही हमारी जान चली जाती है। वे लोग थक जाते हैं, उड़ते उड़ते वे लोग थक जाते हैं, और थक कर आधे रास्ते में ही वे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वे जान गंवा देते हैं, क्षितिज तक पहुंच नहीं पाते, और क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही वे मर जाते हैं। फिर भी पक्षियों के मन में कोई अफसोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वे लोग अपने लक्ष्य को पूरा करें या ना करें, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही उन्होंने अपना जान गंवाया। भले ही वे लोग मर गए,
लेकिन मरने से पहले एक बार उन्होंने क्षितिज को पाने की, क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश तो की, हाँ कि नहीं? यह जो प्रयास था, यह प्रयास उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयास, उनके जीवन का परम लक्ष्य क्षितिज को छूना। भले ही वे लोग क्षितिज को ना छू पाए, क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही उनकी जान चली जाए, लेकिन वे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर वे लोग क्षितिज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और अगर क्षितिज तक पहुंचने से पहले ही वे मर जाते हैं, आधे रास्ते में तड़प तड़प कर मर भी जाते हैं, तो भी उन्हें कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि उनका मन जानता है कि कम से कम क्षितिज तक पहुंचने से पहले, मरने से पहले हमने एक बार क्षितिज तक पहुंचने का प्रयास तो किया। अब अंतिम पंक्ति, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ मतलब घोंसला, नीड़ मतलब घोंसला। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय, आश्रय, आश्रय मतलब सहारा, सहारा। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट भ्रष्ट, नष्ट भ्रष्ट, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान, आकुल उड़ान यानी उड़ने की अधिकता, उड़ने की अधिकता। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न मतलब विघ्न, बाधा। नीड़ मतलब घोंसला, आश्रय मतलब सहारा, छिन्न भिन्न मतलब नष्ट भ्रष्ट, आकुल उड़ान मतलब उड़ने की अधिकता, विघ्न मतलब बाधा। सारांश कथन के दौरान मैंने कहा था कि अंतिम पंक्ति में हमें क्या देखने को मिलेगा? पक्षियों के आक्रोश का स्वर। और यहां पक्षी ने आक्रोशतापूर्वक कहा है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। जब पक्षी से हमने उसके अधिकार को छीन लिया, पक्षी को बंदी बनाकर उसकी स्वतंत्रता को छीन ली, तब उसके मन में विरोध की भावना उत्पन्न होगी या नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी। जब हमने उसके अधिकार को छीना या फिर उसके अधिकार को हमने छीनने की कोशिश की, तब उसके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। और उसी भावना के साथ वह कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। हे मनुष्य, रे मनुष्य, अगर तू हमें आश्रय देना नहीं चाहता है तो मत दे। हमें आश्रय नहीं चाहिए, हमें तेरा सहारा नहीं चाहिए, हमें तेरी सहानुभूति भी नहीं चाहिए। हमारे बसेरों को, हमारे घोंसलों को तू नष्ट भ्रष्ट कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे घर को तू तोड़ दे, हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाले ने जिसलिए हमें बनाया है, उड़ने के लिए बनाया है। भगवान ने, ईश्वर ने पक्षियों को किस लिए बनाया? उड़ने के लिए बनाया है। उड़ना हमारा अधिकार है, उसी अधिकार को तू हमसे मत छीन। उड़ने से हमें वंचित मत कर। तू हमारा सर्वस्व ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन
अगर ऊपर वाले ने हमें उड़ने का अधिकार दिया है तो उस अधिकार से तू हमें वंचित मत कर, पक्षी आक्रोश के साथ कह रहा है। यानी इस पाठ में संपूर्ण रूप से मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो स्वतंत्रता कितना महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो मनुष्य के जीवन में हो या फिर पशु पक्षी के जीवन में। तो मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, पक्षियों के जीवन में स्वतंत्रता किस प्रकार महत्वपूर्ण होता है, उसी आजादी के महत्व को, उस स्वतंत्रता के महत्व को समझाने के लिए कवि ने अपने मन की बात, मनुष्य के मन की बात को एक पक्षी के माध्यम से पाठकों के सामने उजागर किया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटा मोटी तौर पर ये थी संपूर्ण कविता की व्याख्या। अब इस पाठ की समाप्ति हो चुकी है। इसी के साथ अब हम आप लोगों के साथ कुछ प्रश्नाभ्यास की आलोचना करेंगे। अब मैं आप लोगों को कविता का सारांश बता चुका हूं। कविता की सारी पंक्तियों की व्याख्या भी मैंने की। अब इन पंक्तियों के आधार पर मैं आप लोगों को कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। मैं जिसे सवाल पूछूंगा सिर्फ उनके मुंह से जवाब आना चाहिए, एक साथ उत्तर मत दीजिएगा। अगर आपके पास सवालों का जवाब है तो आप कृपया अपना हाथ ऊपर कीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता का नाम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। इस कविता के कवि कौन है? कौन बताएगा? इसका आंसर कौन देगा? हाँ, आप दीजिए। जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल, इस कविता के माध्यम से कवि ने क्या दिखाने का प्रयास किया? हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों को क्या दिखाने का, क्या समझाने का प्रयास किया? इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों को क्या समझाने का प्रयास किया है? कौन बताएगा? आप बताओ। आप और एक बार। हाँ, देखिए, इसका उत्तर है आजादी के महत्व। बहुत बढ़िया। आजादी के महत्व को समझाने का प्रयास किया, हाँ कि नहीं? आजादी के महत्व को समझाने का प्रयास किया, यानी हर पंक्ति में आजादी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इसी को कवि ने हर पंक्ति में समझाने का प्रयास किया है। वो भी किसके माध्यम से? पक्षी के माध्यम से, हाँ कि नहीं? अब तीसरा प्रश्न,
तीसरा प्रश्न, पक्षी कहाँ का पानी पीना चाहता है? पक्षी कहाँ का पानी पीना चाहता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कौन बताएगा? हाँ, आप बताइए। हाँ, नदी और झरने का पानी। बहुत बढ़िया। देखिए, पक्षी कहाँ का पानी पीना चाहता है, इसमें और थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे, पक्षी नदी और झरने का बहता हुआ पानी। ठीक है, आपने कहा नदी और झरने का पानी, इसमें हम एक काम करते हैं, एक शब्द और जोड़ देते हैं, बहता हुआ पानी। नदी और झरने का बहता हुआ पानी। हाँ कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहता हुआ पानी। क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी को क्या खाना पसंद है? कौन बताएगा आप में से? पक्षी को क्या खाना पसंद है? मैंने बताया था, आप बताएंगे? ठीक है, बताइए। हाँ, सही 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 जवाब। ठीक है, आप बैठिए। पक्षी को क्या खाना पसंद है? इसका आंसर होगा जंगल का कड़वा फल। इन्होंने जंगली फल कहा, बहुत अच्छा, जंगली फल भी सही है और जंगल का कड़वा फल भी सही है, दोनों सही है। मैं दोनों आंसर लिख रहा हूं, जंगली फल, जंगल का, बहुत बढ़िया, कड़वा फल। हाँ कि नहीं? पक्षी को क्या खाना पसंद है? जंगली फल अथवा जंगल का कड़वा फल। अब क्वेश्चन नंबर 5, पक्षी किस प्रकार के पिंजरे में कैद है? क्वेश्चन नंबर 5, पक्षी किस प्रकार के, कैसे, हाँ, किस प्रकार के और कैसे, दोनों एक ही बात है, किस प्रकार के पिंजरे में कैद है? पक्षी किस प्रकार के पिंजरे में कैद है? कौन बताएगा? हाँ, आप बोलिए। जी जी, हाँ, आप जी, हाँ, सही जवाब, बहुत अच्छा। बैठिए। पक्षी सोने के पिंजरे, हाँ कि नहीं? पक्षी सोने के पिंजरे में कैद है, सोने के पिंजरे। पक्षी किस प्रकार के पिंजरे में कैद है? सोने के पिंजरे। इसका सही आंसर होगा सोने के पिंजरे। अब क्वेश्चन नंबर 6, पक्षी क्या सपना देखता है? बताइए, कौन बताएगा? पक्षी क्या सपना देखता है? सबने तो हाथ ऊपर उठाया, मैं किसको पूछूं? अच्छा, मैंने अभी तक किसको नहीं पूछा। हाँ, आप खड़े हो जाइए। देखिए, सवाल देखिए, पक्षी कौन सा सपना देखता है? पक्षी कौन सा सपना देखता है? बताइए, आप बताइए जी। हाँ, बहुत अच्छा। बैठिए। पक्षी, आंसर क्या होगा? पक्षी पेड़ की ऊंची टहनी में झूलने का सपना। ठीक है, अब तो वो पिंजरे में कैद है, वो तो बस वही सपना ही देख सकता है। और वो सपने में क्या देखता है? पेड़ की सबसे ऊंची टहनी जो है, ऊंची टहनी का सिरा, वहां उसने झूला बनाकर झूलने का सपना देख रहा है। हाँ कि नहीं? पेड़ की
सबसे ऊंची टहनी में, ऊंची टहनी में झूलने का सपना। हाँ कि नहीं? पक्षी कौन सा सपना देख रहा है? पेड़ की सबसे ऊंची टहनी में झूलने का सपना देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ऑफ अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 7। पक्षी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? पक्षी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? इसे मैं और एक तरीके से भी पूछ सकता हूं कि पक्षी अपने जीवन काल में किसको पाना चाहता है? अपने जीवन काल के अंतर्गत पक्षी उड़ान भरते हुए किसको प्राप्त करना चाहता है? पक्षी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? कौन बताएगा? आप बताएंगी? ठीक है, बताइए क्या होगा? पक्षी के जीवन का लक्ष्य क्या होता है? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। जहां मैंने अभिमान की बात की थी, याद कीजिए। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बैठिए। क्षितिज, उन्होंने कहा क्षितिज। क्षितिज, लंबी उड़ान भरते भरते क्षितिज को छू लेना उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। ठीक है, क्षितिज को छू लेना, क्षितिज को छू लेना, छू लेना या प्राप्त करना, या प्राप्त करना। अंतिम क्वेश्चन, ये इस पाठ का मैं आप लोगों से अंतिम सवाल पूछ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8। मनुष्य पक्षी को उसके किस अधिकार से वंचित करता है, जिसके कारण जिसके कारण पक्षी के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है? हाँ कि नहीं? मनुष्य पक्षी को उसके किस अधिकार से वंचित करता है? मनुष्य पक्षी को उसके किस अधिकार से वंचित करता है? आक्रोश का स्वर। याद कीजिए कविता की अंतिम पंक्ति। हाँ, इसका आंसर है उड़ने के अधिकार से। हाँ कि नहीं? उड़ने का अधिकार पक्षी को प्राप्त है, स्वयं ईश्वर ने उसे वह अधिकार दिया है, और हम मनुष्य क्या करते हैं? उस उड़ने के अधिकार से हम वंचित करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? उड़ने के अधिकार से। बहुत अच्छा। उड़ने के अधिकार से। हाँ कि नहीं? मनुष्य पक्षी को किस अधिकार से वंचित करता है? उसके उड़ने के अधिकार से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको कविता का पूरा सारांश बताया, कविता की प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या की, आप लोगों के साथ सहज एवं सरल भाषा में हमने आलोचना की। अंत में हमने प्रश्नाभ्यास की भी आलोचना की। कुल 8 प्रश्न हमने आपसे पूछे और आप लोगों से सही जवाब भी हमें प्राप्त हुआ। इसी के साथ इस संपूर्ण पाठ की समाप्ति होती है। धन्यवाद।